सुल्तान, सुल्तान, उठो। ये क्या कमरे में बंद बैठे हो? दुनिया का सामना करने से डर रहे हो क्या? कल से धुआं फूंक रहे हो, कुछ होश भी है तुम्हें? खुदकुशी का इरादा है क्या? खुदकुशी की जरूरत किसी और को पड़ेगी बीजान। आपने मुझे इतना बुज़दिल समझ रखा है क्या? फजूल बातें मत करो, भूल जाओ उसे। दुनिया भरी पड़ी है खूबसूरत लड़कियों से, तुम्हारे लिए क्या कमी है? उठो, बाहर निकलो और दुनिया का सामना करो। मैं डरता किसी से नहीं हूं बीजान, मजबूरी है बस। मैं जानता हूँ मीडिया ताक में बैठी होगी कि कब मैं घर से बाहर निकलूंगा और कब वो सवालों की बौछार कर देंगे मुझ पे। मुझे तो मुजद्दिद की फिक्र खाई जा रही है। गुस्से से उसका बीपी शूट कर गया है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली और वो चाहता है कि तुम भी वहां मौजूद हो। तो क्या जरूरत थी इस हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उन्हें, जब सारा मीडिया हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है? सारा कसूर तुम्हारा है सुल्तान। तुम्हारी बेवकूफी ने हम सबको यहां ला खड़ा किया। तुम्हें अपने मकाम और रुतबे का जरा सा भी ख्याल होता ना, तो तुम ये सब ना करते। एक्सक्यूज मी। हाय मिस नगीन, कैसी हैं आप? जी ठीक। मैं आपको 2 दिन से कॉल्स कर रही हूँ, आप मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रही हैं। खैरियत? वो एक्चुअली मुझे अपने शो में आपको इनवाइट करना था। मुझे किसी शो में नहीं आना। मेरी बात तो सुने मिस नगीन। देखिए, आपका मेरी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए तो रुके प्लीज़ एटलीस्ट। देखिए, आपका मेरे शो में आना बहुत ज़रूरी है। आप जैसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की अगर सुल्तान दुरानी के खिलाफ आवाज़ उठाएगी ना, मुझे किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी। देखिए, आप तो जानती हैं कि मेरा शो वुमेन एम्पावरमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट के गिर्द घूमता है। लास्ट टाइम आप मेरे शो पर आई थी एसिड विक्टिम के हवाले से, आपको याद है? उसकी इतनी ज़्यादा जो है वो पब्लिसिटी हो रही है और सोशल मीडिया पे वो आज तक डिस्कस होता है। आपके कॉन्फिडेंस की लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। और रिसेंटली जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ, वी आर रियली शॉक टू सी दैट। मतलब इतने सारे लोगों के सामने आपने सुल्तान दुर्रानी जैसे बंदे की धुलाई कर दी, इतने हाई प्रोफाइल बंदे की। ये कोई आम बात नहीं है मिस नगीन। मर्दों के इस माशरे में आप जैसी लड़कियों की बहुत ज़रूरत है। मैं तो चाहती हूँ कि आप फीमेल सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में जो है ना वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि और लड़कियों को भी इससे आगाही हो ना। प्लीज़ मेरी बात तो आप समझें। देखिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए मिस नगीन, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस थोड़ी देर के लिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात तो सुने मिस नगीन। उनका ऑफर फौरन एक्सेप्ट करती और बहुत बड़ी स्टार बन जाती। मुझे कोई शौक नहीं है स्टार बनने का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो फरियाल के मामले में बात करने चली गई। घर वालों से इतनी डांट पड़ी थी कि क्या बताऊं। तुम इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हो और ये सब बातें सोच रही हो। तुम मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानती। कराची में रहती हो ना, इसलिए। हम छोटे शहर वाली लड़कियों के साथ जो मसाइल होते हैं तुम नहीं समझ सकती। और ऊपर से ये न्यूज़ चैनल्स वाले, ये तो पीछे ही पड़ गए मेरे। अच्छा। चाहते हैं कि मैं आऊँ उनकी टॉक शो पे और अपनी हरासमेंट पे बात करूँ। वाह भाई, तुम तो स्टार बन गई। एक वीडियो ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। हालांकि तुम्हारा फेस भी प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था और ना ही मीडिया वालों ने तुम्हारा नाम मेंशन किया। तभी तो सोचो, अगर पता चल जाता तो घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल होता। मेरे लिए तो ये जॉब करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो तुम एक काम करो ना, तुम कुछ दिन का ऑफ लेके अपने घर चली जाओ। ये खबर इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है। इस सारी न्यूज़ में एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर का नाम भी इन्वॉल्व है। उसके साथ मेरा नाम भी उछलेगा।
मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। लोग तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश कर रहे हैं और तुम होके खुश होके ही नहीं दे रही हो। मैं डरी हुई हूँ अमीना, मुझे रातों को नींद नहीं आती। डर लगता है कि कहीं वो थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम इन लोगों को नहीं जानती। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से आज पूरा मीडिया हम पर कीचड़ उछाल रहा है। आज का मेरा इतना अहम जलसा सिर्फ तुम्हारी वजह से कैंसिल करना पड़ा है मुझे। मेरी पार्टी तक रिपोर्ट चली गई है, उनके साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पे लग गई है। तुम्हें ये आज सब करने की जरूरत क्या थी? पूरी पूरी दुनिया घूम चुके हो तुम, हजारों लड़कियों से दोस्ती है तुम्हारी, अभी भी तुमने ये 2 टके की लड़की के पीछे बेकरार हो रहे हो। पब्लिक प्लेस पर उसका हाथ पकड़कर इजहार मोहब्बत करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया है। किस किस को जवाब दूंगा मैं? किस किस को? मेरे बाप दादा की इज्जत, उनके खानदानी वकार को मिट्टी में मिला दिया है तुमने। किसी का सामना करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है घर के मुलाजमीन किस तरह हंस रहे हैं हम पर? हवेली के बाहर मीडिया का हजूम लगा हुआ है। किस किस के सवालों का सामना करूंगा मैं? किस किस के? मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। मैं नहीं जानता कि वो वीडियो किसने बनाई है और क्यों बनाई है। हो सकता है इस साजिश में वो लड़की भी इन्वॉल्व हो, हमारे मुखालफिन के साथ मिलकर हमें बदनाम करने के लिए वीडियो बनाई हो। वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो तो मुझे ठीक से जानती तक नहीं है। तुमने शायद वो वीडियो गौर से नहीं देखी है। सारा का सारा फोकस तुम पे था। उस लड़की की आवाज तक नहीं आ रही, उसका चेहरा तक नहीं दिखाया गया। सिर्फ इतना दिखाया कि तुम्हारे हाथों से हाथ छुड़वा कर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है और फिर वहां पर मौजूद लोग तुम्हें बुरा भला कहने लगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये वीडियो मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई है ताकि मेरे सियासी करियर को धचका लग सके। और जरूर वो लड़की इसमें इन्वॉल्व है। नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं जान से मार दूंगा। बस आप उसे कुछ नहीं कहेंगे।